पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है, ये तो सबको पता है। और इस सब के बीच एक बार फिर से पाकिस्तान के व्यापारियों ने सरकार से एक मांग की है। मांग ये है कि भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू किया जाए। असल में 24 अप्रैल को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सिंध में थे। उन्होंने वहां कारोबारियों से एक बैठक की और इस बैठक में जो मांगे रखी गई उसको उन्होंने नोट किया। अब ये मांग क्या थी? ये मांग थी भारत के साथ एक बार फिर से व्यापार शुरू करने की। और जो एक बड़े व्यापारिक समूह आरिफ हबीब ग्रुप के मुखिया हैं, उन्होंने ये मांग की। उन्होंने कहा कि भारत से रिश्ते सुधारे जाने चाहिए, व्यापार फिर से शुरू होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है। इसके लिए जो पीएमएलएन है, शहबाज शरीफ की जो पार्टी है, नवाज शरीफ की जो पार्टी है, उसने कई लोगों से हाथ मिलाया है। तो इमरान खान से भी हाथ मिलाकर राजनीतिक स्थिरता लाई जानी चाहिए। इन सब सुझावों को शहबाज शरीफ ने नोट तो किया, लेकिन कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। असल में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार जो है वो काफी वक्त से बंद है। 2019 से ये व्यापार बंद है। जब पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से एमएफएन स्टेटस हटा लिया था। एमएफएन स्टेटस व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस होता है उसमें कई ड्यूटीज वगैरह नहीं लगती हैं, व्यापार में आसानी होती है। ये भारत ने पाकिस्तान को दिया हुआ था, लेकिन वो हटा दिया। ऊपर से वहां से जो आयात जो भी चीजें होती हैं उन पर 200% की ड्यूटी लगा दी। तो एक तरह से ये जो आयात है वहां से वो ठप पड़ गया। दूसरी तरफ जब आर्टिकल 370 हटा जम्मू कश्मीर से, तो उस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए भारत से व्यापार को रोक दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जमीन से कोई भी व्यापार जो कि अटारी वाघा बॉर्डर की तरफ से होता था उस पर उन्होंने रोक लगा दिया। हालांकि ये भी है कि समुद्र के रास्ते कुछ व्यापार होता है और तीसरे देशों के जरिए भी कुछ व्यापार अभी भी होता है। लेकिन ये सब जो हुआ है उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के व्यापारियों को हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि 2018 के वर्ल्ड बैंक के एक आंकड़े को अगर देखें, उन्होंने जो स्टडी की उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान का व्यापार अपने पोटेंशियल तक पहुंचता है, अपने बिल्कुल चरम बिंदु पर पहुंचता है, तो पाकिस्तान 80% जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा सकता है। लेकिन ये हो नहीं रहा है और फिलहाल तो व्यापार पूरी तरह से बंद है। वैसे कुछ ही वक्त पहले, इससे पहले जब कारोबारियों ने मांग की उसके कुछ ही वक्त पहले जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशाक डर, उन्होंने भी कहा था कि उनकी सरकार जो है इस बात पर विचार करेगी, गंभीरता से विचार करेगी कि भारत से फिर से व्यापार शुरू हो। ये पार्टी जो अब पाकिस्तान में सत्ता में है ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उनका जो बेस है पंजाब में, वहां पर व्यापारी काफी हैं और खुद ये जो शरीफ भाई हैं दोनों, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये भी काफी व्यापार करते रहे हैं और उनका जो वोटर बेस है वो भी काफी हद तक यही है। हर तरफ से जो ग्रांट्स वगैरह है उसके भरोसे पाकिस्तान किसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो मैनेज कर रहा है, लेकिन हालात बेहद खराब है। ऐसे में कोशिशें ये हो रही हैं कि अर्थव्यवस्था सुधारी जाए और उसके लिए हर जो ऑप्शन है उसको तलाशा जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों ने पहली बार ये मांग नहीं की। असल में उन्होंने पहले भी इस तरह की मांग की है, लेकिन वो सुना नहीं गया है। लेकिन एक बार फिर से अब नई सरकार आने के बाद से एक बार फिर व्यापारियों ने ये मांग सामने रखी है कि भारत से व्यापार शुरू हो। लेकिन क्या भारत इस व्यापार के पक्ष में होगा? अब भारत जो है वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, क्योंकि भारत साफ कहता है कि पाकिस्तान के साथ इस तरह से कोई रिश्ता नहीं रखना है जहां पर वो आतंक को बढ़ावा देते रहे भारत में और भारत उसके नतीजे झेलता रहे और बाकी जो रिश्ते हैं वो चलते रहे। हालांकि 2022 में आपको बताऊं कि भारत ने एक्सपोर्ट किया था रॉ शुगर, वैक्सीन और इस तरह की कुछ चीजें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की थी। अधिकतर चीजें जो जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहले इस व्यापार के बंद होने के पहले जो होता रहा था उसमें कपड़े हैं या फिर बुक्स हैं, मिनरल हैं, ऑयल है, कॉफी, टी, मसाला, ये सब है। और रॉ हाइड्स यानी कि
चमड़ा है, ये सभी चीजें होती थी, लेकिन अब ये व्यापार बंद है। तो क्या वहां की नई सरकार पूरी कोशिश करेगी कि एक बार फिर से भारत से व्यापार शुरू हो, और क्या भारत ये चाहेगा? ये देखने वाली बात है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।